अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश की उत्थान बुक का वर्कशीट नंबर 35 करेंगे। 34 हमने कल किया था, जिसमें हमने लेटर्स कैसे लिखा जाता है उसके तरीके के बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग वर्कशीट 35 में एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए, लर्नर विल लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन, मतलब कि आज हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है और एप्लीकेशन लिखने के लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हमने कल भी ये बात की थी कि लेटर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल मतलब जो आप ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं, और इनफॉर्मल मतलब जो आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से हाल चाल लेने के लिए, बातचीत करने के लिए चिट्ठी का इस्तेमाल करते हैं, उनको इनफॉर्मल बोला जाएगा। और फॉर्मल जो आप ऑफिस वर्क या किसी बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की चिट्ठी को लिखते हैं। तो आज कल हमने इनफॉर्मल डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। फैमिली लेटर कैसे लिखा जाता है, जिसमें हमने अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखी थी। आज हम लोग फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो किस लिए लिखे जाते हैं। अ लेटर ऑफ परमिशन फॉर समथिंग, सब्जेक्ट मैटर अप्लाइंग टू गेट और अवेल समथिंग। देखो, ये जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं ये किसी भी तरह की परमिशन के लिए लिखे जाते हैं। किसी भी तरह की परमिशन, इजाज़त लेने के लिए जिस तरह की चिट्ठी को लिखा जाता है उसे बोला जाता है फॉर्मल लेटर्स। जैसे कि या फिर एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन भी कह सकते हैं। परमिशन लेने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ही लिखते हैं। तो एप्लीकेशन किस लिए लिखा जाता है, किसी चीज़ का परमिशन लेने के लिए, परमिशन ऑफ समथिंग, या फिर किसी भी टॉपिक पे इन्फॉर्म करने के लिए, सब्जेक्ट मैटर। उसके बाद अप्लाइंग टू गेट और अवेल समथिंग, या फिर किसी चीज़ को मंगवाने या भेजने के लिए। किसी चीज़ को मंगवाने के लिए हम जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मल लेटर्स के अंडर ही आएगा। तो किसी चीज़ का इजाज़त लेने के लिए, या किसी हाथ से या किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए, और कोई भी चीज़ मंगाने के लिए हम लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन जो हम लोग लिखते हैं वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम लोग एप्लीकेशन लिखेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे ना, कि एप्लीकेशन किसको लिखना है, क्या लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन लिखते समय इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी होती है। सबसे पहले है हुम टू राइट, कि एप्लीकेशन जो हम लोग लिख रहे हैं वो किसको लिख रहे हैं। उसके बाद व्हाट टू राइट, क्या लिखना चाह रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या है, किस मैटर पे हम लोग एप्लीकेशन लिख रहे हैं। दो हुम टू राइट, मतलब कि बजरिया कौन है, बीच मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना थ्रू द क्लास टीचर, तो वो जो केयर ऑफ है, बजरिया है, वो कौन है, वो मेंशन करना होता है। उसके बाद हाउ टू राइट, मतलब कि जो पोर्शन, जो हम लोग का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग किस तरह से, किस तरीके से लिखेंगे, उसका हमें तरीका भी पता होना होता है। उसके बाद कॉन्सेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेंट इन्फॉर्मेशन मतलब कि जो वो एप्लीकेशन लिख रहा है सबसे एंड में उसकी जानकारी भी देनी होती है। मान लीजिए मैं अपना एप्लीकेशन लिख रही हूँ, तो एप्लीकेशन के एंड में मैं अपनी जानकारी भी दूंगी, उसे ही बोला जाएगा कॉन्सेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब कि एप्लीकेशन देने वाले की जानकारी। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस होते हैं, ये 5 सवालात होते हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखते हुए आपको एप्लीकेशन लिखना होता है। आइए अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेट, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या है। देखिए, ये एक उसका एक छोटा सा फॉर्मेट मैंने बनाने की कोशिश की है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि किसके बाद क्या लिखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है, टू, मतलब कि हम लोग किसको भेज रहे हैं। तो ये जो बॉक्स मैंने छोड़ा है, यहाँ पे आप लोग उसका नाम लिखेंगे, उनकी डिटेल लिखेंगे जिसको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। ठीक है ना, टू मतलब जिनको आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो उनका डिटेल यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, मतलब कि हमारा एप्लीकेशन लिखने का सब्जेक्ट क्या है, रीज़न क्या है, वो सब्जेक्ट हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद थ्रू, थ्रू मतलब कि वही जैसे मैंने अभी बताया आपको, बजरिया कौन है, तो थ्रू आप किसके ज़रिए वो लेटर वो एप्लीकेशन भेज रहे हैं, उनका भी डिटेल यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है ना, उनका मतलब आपको एक जानकारी देनी होगी कि आप किसके ज़रिए एप्लीकेशन भेज रहे हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया टू, सब्जेक्ट और थ्रू, मतलब कि किसको भेजना है, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, और उसके बाद किसके ज़रिए भेज रहे हैं। उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे हम लोग ख़त में लिखते हैं सलाम आदाब पहले करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे मैडम या सर लिखेंगे। अगर मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम, अगर मेल को लिख रहे हैं, किसी सर को लिख रहे हैं तो सर का इस्तेमाल होगा। मैंने यहाँ पे दोनों दे दिया है। आप अगर टीचर को लिख रहे हैं, फीमेल टीचर को लिख रहे हैं तो मैडम का इस्तेमाल करेंगे, अगर मेल टीचर को लिख रहे हैं तो सर का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया। उसके बाद जहाँ पे ये ख़त्म होता है मैडम या सर, उसी के नीचे वाले लाइन से, उसी के जस्ट बगल से हम लोग को अपना एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करना होता है।
ठीक है। तो एप्लीकेशन लिखने का जो फॉर्मेट होता है, जो आपका जो कंटेंट है, ठीक है ना, जो आपका मेन रीज़न है लिखने का, ये सब तो आपका डिटेल वगैरह हो गया जिसको आप भेज रहे हैं। यहाँ पे आपका डिटेल वगैरह हो गया। ये जो मीन का बीच का पोर्शन है, मिडिल का पोर्शन है, ये आपको आपका कंटेंट यहाँ पे लिखना होता है कि आप क्यों लिख रहे हैं। तो ये कंटेंट हम लोग 3 हिस्सों में लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा रीज़न है चिट्ठी का, उसको हम लोग 3 पैराग्राफ में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं, या फिर कम से कम 2 पैराग्राफ में भी आपको ये लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉलम यूज़ किए हैं, मतलब कि आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ कंटेंट आप एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, और फिर थर्ड पार्ट में ग्रीटिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं ना थैंकफुल टू यू, हम लोग आपका हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे, वो लास्ट पार्ट ख़त्म करने का पार्ट हम लोग थर्ड पार्ट में लिखते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे रिगार्ड लिख दिए, उसके बाद कॉन्सेंट, मतलब कि आपका डिटेल, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका क्लास, ये वगैरह ये सब। उसके बाद यहाँ पे प्लेस कौन सी जगह का है, और डेट कहाँ, कौन सी डेट पे लिखा गया है। तो ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। ये आप देख के समझ पा रहे होंगे किस फॉर्मेट में लिखा जाता है। इसका एग्जांपल अभी आ गया और मैं आपको दिखाएंगे। अभी हम इसको लोग लेटर लिखने का, एप्लीकेशन लिखने का रूल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं वो सिंगल पेज में होना चाहिए, ठीक है, सिंगल पेज। देन मार्जिन, मतलब कि एप्लीकेशन जब भी लिखा जाता है तो उसको राइट लेफ्ट साइड में मार्जिन थोड़ा थोड़ा छोड़ना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, मतलब कि ये जो अभी हमने पार्ट्स डिस्क्राइब किया यहाँ पे, उसका सही सही जगह होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा ना कि आप कम जगह छोटा पेज पर ले लेंगे तो सारा कुछ एक पेपर में अटेगा नहीं, इसलिए आपको इतना सारा ऐसा साइज़ का पेपर लेना चाहिए जिसमें सबका अच्छे से जगह मुनासिब तरीके से बैठ सके। उसके बाद सिंपल सेंटेंस अप्रोच, आप जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे उसको सिंपल सेंटेंस में लिखने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट प्रिसाइज फॉर्म अप्रोच, या मतलब कि आपको जो भी एप्लीकेशन लिखना है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना है, जहाँ तक हो सके शॉर्टकट में आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है ना, शॉर्टकट में लिखना है, मेन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करते हुए लिखना है। उसके बाद क्लियर कट मैसेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड कॉज, आप जिस रीज़न से लिख रहे हैं उसका जो मैसेज है, जो आपका जो रीज़न है वो साफ साफ समझ में आना चाहिए कि आप किस रीज़न से लिख रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम 3 पार्ट्स ऑफ एंड मिनिमम 2 पार्ट्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक एप्लीकेशन का जो आपका मेन पार्ट होता है, मेन कंटेंट होता है, उसको आप 3 हिस्सों में भी बांट के लिख सकते हैं या फिर 2 हिस्सों में भी बांट के लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया, मैक्सिमम मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हिस्से और कम से कम 2 हिस्से होने चाहिए एक एप्लीकेशन के। उसके बाद रिगार्ड, कंसेंट एंड सेल्फ एड्रेस विथ डेट, यहाँ पे देखिए जैसे हमने बताया, यहाँ पे सबसे लास्ट में रिगार्ड होगा, फिर कंसेंट मतलब कि आपका डिटेल, आपका नाम, रोल नंबर, क्लास वगैरह, उसके बाद आपका एड्रेस और डेट, यहाँ पे प्लेस और डेट, ठीक है। ये आपका रूल्स है, टेक्निक, ठीक है, रूल्स एंड टेक्निक है जिसको फॉलो करके आप एक एप्लीकेशन को सिंपल तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि एप्लीकेशन लिखा कैसे जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है, ये देखिए ये एप्लीकेशन है। जैसे हम लोग इसको देखेंगे कि इसको लिखने का तरीका कैसा है। जैसे हमने पहले बताया, सबसे पहले टू, उसके बाद जिसको भेजना है, तो मैंने यहाँ पे स्कूल के हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखा है, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर एक्सकर्जन एंड पिकनिक, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पिकनिक के लिए जाना चाह रहे हैं, उसकी इजाज़त लेने के लिए हम लोग हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले क्या था, यहाँ पे 2 है ना, तो वैसे ही हमने स्टार्ट कैसे किया अपना एप्लीकेशन, 2 लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉक्स छोड़ दिया था, मतलब कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हम लोग हेडमास्टर को भेज रहे हैं, तो टू द हेडमास्टर उर्दू हाई स्कूल राउरकेला सुंदरगढ़, ये हो गया डिटेल जिसको भेज रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर एक्सकर्जन एंड पिकनिक पे जाने के लिए एप्लीकेशन है, ठीक है। थ्रू द क्लास टीचर, आप हेडमास्टर को जब एप्लीकेशन देते हैं तो क्लास टीचर के जरिए ही दिया जाता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया थ्रू द क्लास टीचर। उसके बाद हमने अपना पोर्शन जो है, ये पहला पोर्शन हो गया आपका, ठीक है। स्टार्टिंग आप जब भी एप्लीकेशन लिखना स्टार्ट करेंगे आपको इसी पोर्शन में लिखना है, इसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। आपको 10 मार्क का अगर एप्लीकेशन होता है तो 2 मार्क या इसका मिलेगा, 2 मार्क नीचे का मिलेगा, बाकी भी बीच के लिए आपको 6 मार्क मिलेंगे। तो अगर कोई बच्चा बीच का पोर्शन अच्छे से नहीं भी करता है लेकिन उसका जो लिखने का फॉर्मेट है वो क्लियर हो, वो साफ़ हो, तो उसके भी मार्क्स आपको मिल जाते हैं।
तो आप लोग को फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या ख़त्म हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन कहाँ से शुरू हुआ, किन किन लाइनों में क्या क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, उसके बाद क्या लिखा गया, इस सब का ध्यान देना है। तो यहाँ तक हमने लिख दिया टू द हेड मास्टर, उर्दू हाई स्कूल, स्कूल का नाम, स्कूल कहाँ पे, राउरकेला सुंदरगढ़। सब्जेक्ट लिख दिया हमने, पिकनिक पे जाने के लिए इजाज़त लेनी है थ्रू द क्लास टीचर। क्लास टीचर के ज़रिए हम लोग ये जो एप्लीकेशन है वो हेड मास्टर को दे रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे मैडम या सर जो भी, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद ये हमने लिखा, देखिए 3 पैराग्राफ में लिखा गया है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट वी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 वांट टू हैव एन एक्सकर्शन एंड पिकनिक टू अ नियर बाय टूरिस्ट प्लेस। देखिए ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या बताया, जो हमारा लिखने का रीज़न है, एप्लीकेशन लिखने का क्या रीज़न है कि हम 8 क्लास के बच्चे हैं और हम 8 क्लास के बच्चों ने की एक ख्वाहिश है कि हम लोग किसी पास के टूरिस्ट वाले जगह पे, घूमने वाली जगह पे पिकनिक के लिए जाएं। ये हो गया पहला पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ में मोर ओवर वी वांट और नीड दिस प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल मैनेजमेंट अंडर योर सुपरविजन फॉर आवर लर्निंग एंड एन्जॉयमेंट। जब भी हम लोग कहीं ऐसी जगह घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जाके हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने वो भी मेंशन किया कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसी जगह पे जाएं और यहाँ पिकनिक पे जाने का जो भी तैयारी है वो स्कूल की मैनेजमेंट के ज़रिए किया जाए और हम लोग जाके वहाँ पे एंजॉय करें या फिर बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिले। ऐसी जगह पे हम लोग जाना चाहते हैं पिकनिक के लिए। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ, सो वी ऑल रिक्वेस्ट यू टू अंडरटेक दिस प्रोग्राम फॉर अस with due permission for which we will be grateful to you forever। लास्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा कि ठीक है, इसीलिए हम लोग आपकी इजाज़त लेना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को पिकनिक पे जाना है, इसके लिए हम लोग आपकी इजाज़त लेना चाहते हैं। और अगर आप हमें इजाज़त देते हैं तो हम लोग आपका बहुत हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। ये आपने उर्दू के एप्लीकेशन में भी देखा होगा, उर्दू के एप्लीकेशन का लिखने का फॉर्मेट भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, योर्स ओबीडियंटली, मतलब कि आपका शागिर्द, उसके बाद नाम, फिर क्लास, फिर रोल नंबर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये जो मैंने यहाँ बताया था आपको, रिगार्ड हो गया योर्स ओबीडियंटली। और अब ये आपका हो गया कॉन्सेंट मतलब कि आपका अपना डिटेल। उसके बाद यहाँ पे प्लेस हो गया RK, डेट हो गया आज का डेट। तो जैसा कि आपने देखा ये उसका पोर्शन, ठीक है। उसके बाद ये 3 पैराग्राफ में हमने लिखा है, आप चाहें तो इसको 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 2 पैराग्राफ होने चाहिए। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपको अपना डिटेल देना है और यहाँ पे आपको डेट और प्लेस मेंशन करना है। तो ये आपका एक, इसका मैं फ़ोटो भी आप लोग को भेज दूँगी और 2-3 तरह के एप्लीकेशंस का भी फ़ोटो मैं PDF में डाल दूँगी, ताकि आप लोग देख के इजीली समझ सके। 2-3 एग्जांपल्स और दे दूँगी, आप लोग उसको देख के समझने की कोशिश कीजिए। और फिर आपका एक होमवर्क रहेगा जिसमें आपको अपने हेडमास्टर के पास आपके सिक लीव के लिए, मतलब कि आपकी तबीयत ख़राब है उसकी छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखना होगा, ठीक है। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फॉर्मेट को देखिए, बार बार देखिए, बार बार पढ़कर समझने की कोशिश करें और उसके बाद किसी बड़े की हेल्प लेते हुए आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे और उसकी फ़ोटो आप अपने मुझे सेंड करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको देखना है और समझना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।